Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नया अहदनामा, जिसे इंजील शरीफ भी कहते हैं। पेश है मत्ती की इंजील बाब 9। फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बाज फकीरों ने अपने दिल में कहा, ये कुफ्र बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो। आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का अख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे, जिसने आदमियों को ऐसा अख्तियार बख्शा। यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके माने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे सिजदा किया और कहा, मेरे बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो एक औरत ने, जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी, और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाके में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदाबंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को न जाने। मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए। और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आबादखानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब
اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور